जो लोग ये कह रहे थे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, समाज के में जो सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण की चिंता पहले करेंगे, अपने कल्याण की चिंता बाद में करेंगे, तो अब हमारी जानकारी में जो स्पष्ट जानकारी आई है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं और 2 बंगले जो अलॉट किए गए हैं उसके अंदर जो बंगले का एड्रेस है 1/8 और 2/8 राजनिवास मार्ग पर। एक बंगले में 15 कमरे हैं, 2 बंगले में 30 कमरे हैं। रेनोवेशन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हमारी जो अभी तक पुख्ता जानकारी है उसमें 14-62 केवीए के जनरेटर लगाए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं लाइट चली गई तो कि पावर कट की समस्या है तो बैकअप चलता रहे। और अब हम इस माया महल को यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 कमरों में कितने एयर कंडीशन लगेंगे, किस प्रकार की कारपेटिंग होगी, किस प्रकार से रेनोवेशन कराया जाएगा। और जो शुचिता की राजनीति कर रहे थे, मेरे को आज वो दिन याद आ रहा है, लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्रीय सेविका समिति बनाई थी, क्योंकि मैं 32 साल इनके साथ रहा, मैं इन सबको जानता हूं। उन्होंने कहा था कि सामाजिक मूल्यों की राजनीति करने के लिए महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी और उनको सामाजिक ताने बाने के साथ जो जद्दोजहद होती है उससे पार पाकर के आना पड़ेगा। चलिए, लक्ष्मीबाई केलकर जी की एक सपना पूरा हुआ कि उनकी महिला मुख्यमंत्री हो गई और भाजपा के दीनदयाल शोध संस्थान के विद्वान प्रचारकों के साथ मिलकर के तय हुआ कि मुख्यमंत्री को 30 कमरों का बंगला दिया जाना चाहिए, माया महल। दिल्ली वहां से अब चलेगी और इस माया महल के साथ साथ आप भाजपा के जो लोग ये आरोप लगाते रहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के और हमारे संयोजक के ऊपर, अब उन लोगों को भी देखिए कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो रंग महल में रहते हैं, 60 कमरे हैं, उसमें कितने जनरेटर लगे हुए हैं, कितने बैकअप, उसके अंदर एसी लगे हुए हैं, पूरा महल तैयार किया हुआ है, कभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं। भोपाल के अंदर ऐश्वर्या महल तैयार किया गया है, वहां के मुख्यमंत्री वहां पर रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री ऐश्वर्या महल में रहेंगे, रंग महल में रहेंगे। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री माया महल में रहेंगी, वहां से शासन और सत्ता चलेगी। और मुख्यमंत्री जी जो अभी 4 महीने पहले तक कुछ भी नहीं थी, तो एक सामान्य सी गाड़ी में चलती थी, अर्टिगा में शायद किसी में, अचानक से मुख्यमंत्री जी को थ्रेट हो गया। मुख्यमंत्री जी के काफिले में 13 गाड़ियां चलती हैं, 45 सिक्योरिटी ऑफिसर चलते हैं, मतलब कि गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर मिला करके 45। न जाने कौन सी थ्रेट हो गई, 45 लोग चलेंगे। और मुख्यमंत्री जी के पास महिला बाल विकास मंत्रालय भी है, सामान्य प्रशासन विभाग भी है, वो मुख्यमंत्री भी हैं, और सबकी जो गाड़ियां समय समय पे आती रहती हैं उसकी गणना अलग है। एक मेम साहब के लिए गाड़ी, एक साहब के लिए गाड़ी, और जो बच्चे घूमते हैं बाबा लोगों के लिए अलग गाड़ी। और अभी मैंने पता नहीं किया है, शायद मैंने कोई घर में छोटे मोटे जो पेट होते हैं उनके लिए भी शायद अलग व्यवस्था की गई होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग शुचिता की राजनीति करने की बात कर रहे थे, उस शुचिता की राजनीति में 13 गाड़ियों के काफिले में, और महंगी महंगी गाड़ियां जो भी हो सकती होंगी, जो सरकार की होती होंगी, वो चलती हैं। 45 सिक्योरिटी के ऑफिसर चलते हैं, पूरा ट्रैफिक रूट को फॉलो करने की जो प्रक्रिया में अलग से मैन पावर लगती है वो चलता है। अब 30 कमरों का माया महल बुक किया गया है।